नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की हर अपडेट समय समय पे हमारे द्वारा मिलती रहती है। अभी आपको पता है DSSB की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें हमारी PET फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी पोस्ट थी। तो एक बड़ा ही कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो रहा। आपको पता है कि जो हमारा पेपर होता है वो 2 पार्ट में होता है। एक होता है कॉमन पेपर जहाँ पे 100 नंबर लेने होते हैं, दूसरा 100 नंबर का एक कॉमन पेपर होता है 100 नंबर का। दूसरा जो पेपर होता है 100 नंबर का वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब टोटल हमारा 200 नंबर का जो है पेपर होता है। ठीक है, तो कॉमन पेपर में 5 सब्जेक्ट आते हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ ये, और 100 नंबर के जो है क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो वीडियो किस मैटर को लेके है कि एक तो पिछली बार ये था क्राइटेरिया जब एडवर्टाइजमेंट आई लास्ट टाइम जब भर्ती थी कि वहाँ पे आपको 40% लेने हैं दोनों पार्टों में अलग अलग सेपरेटली। लास्ट टाइम की मैं एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई भी जल्दबाजी में ना कहे कि लास्ट टाइम वो नहीं था, क्राइटेरिया नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट में क्या था उसकी। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट आई, पेपर भी हो गया, और पेपर के तुरंत बाद एक नोटिस आता है 6/10/2018 को DSSB की तरफ से कि जो सेपरेट पार्ट्स में 40% जो नंबर लेने थे वो क्राइटेरिया हटा दिया है। आपको टोटल 200 का 40% लेना है। ये नोटिस आया था DSSB का 6/10/2018 को, जो मैंने आपको दिखाया हुआ है। देख भी सकते हो, यहाँ पे नोटिस था। एडवर्टाइजमेंट का नोटिस देखोगे वहाँ पे स्पष्ट लिखा कि आपको सेपरेटली 40% लेने हैं। लेकिन इसके बाद तुरंत बाद DSSB का एग्जाम के बाद नोटिस आता है 6/10/2018 की इन सब्जेक्ट में ये क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। सारे ही ये जो है मिसलेनियस कैटेगरी के सब्जेक्ट थे। DSSB ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या दिया, in above advertisement it was mentioned at note below the annexer 1 that, ठीक है, applicant of these post must qualify in section A and B separately। जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें लिखा था एज पर दियर कैटेगरी, जो भी कैटेगरी का जो भी क्राइटेरिया था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब सेपरेटली जितना वहां पे बताया गया था एडवर्टाइजमेंट में। ये जो जिक्र है ये एडवर्टाइजमेंट का है, ठीक है। However, final merit will be prepared on the basis of aggregate marks of both section। मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया A एंड B सेपरेटली, उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी वो दोनों के मार्क्स मिला के बनेगी। ये एडवर्टाइजमेंट की बात थी। फिर यहाँ पे क्लैरिफाई किया DSSB ने कि जो ये हमारा क्राइटेरिया था ये था TGT पोस्टों के लिए, और ये जो पोस्ट है ये TGT की नहीं है, इसलिए इस क्राइटेरिया को इस भर्ती से हटाया जाता है। इसलिए DSSB ने जो है पिछली बार इसको हटाया था क्लैरिफाई करके, ताकि कोर्ट में आगे पचड़ा ना फंसे, भाई कोई कैंडिडेट कोर्ट ना चला जाए। और यहाँ पे क्लैरिफाई भी किया उन्होंने कब क्या सुधार हुए और कब क्या ये किया गया। TGT के लिए बताया गया था, जैसे यहाँ पे बता रखा है ओनली पोस्ट फॉर TGT प्राइमरी नर्सरी असिस्टेंट टीचर के लिए था। तो ये जो कंडीशन थी ये थी आपकी TGT के पदों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे सारी डिटेल भी दी गई है, पूरी पोस्ट कोड भी। तो इसमें चेंज किया गया क्योंकि पीछे जो इसमें सुधार नहीं हुआ था, और मिस्टेकली जो है बाय मिस्टेक जो है DSSB ने एडवर्टाइजमेंट में इसमें भी लिख दिया था। तो ये क्राइटेरिया इसलिए हटा दिया गया। अब जो हमारी इस टाइम की भर्ती चल रही है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये हो रही है कि इस भर्ती में भी ये क्राइटेरिया हटेगा या नहीं हटेगा। पिछली बार जब ये हटा तो बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया कि DSSB को बच्चे नहीं मिले इसलिए हटा दिया गया। ये लॉजिकल बता दूं भाई सरासर गलत था। DSSB जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फंसी हुई थी, कल को कोर्ट में ना चला जाए कोई, इसलिए DSSB ने इसको क्लैरिफाई किया और इसको हटाया था। ना कि ये मैटर था कि बच्चे नहीं मिले DSSB को।
ठीक है। इसलिए अब मैं वो नोटिस भी आपको दिखा सकता हूं जिसमें टीजीटी में सिर्फ सुधार की बात हुई थी, हम उसको नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी कि पिछली बार क्यों हटाया था। ऐसा कोई मैटर नहीं था कि कैंडिडेट नहीं मिले। इस बार फिर मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर हटेगा या नहीं हटेगा, हटेगा क्या लग रहा है आपको। तो मेरा ये कहना है कि इस बार नहीं हटेगा। इसका एक कारण है, वो डीएसएसबी ने जो है 3/1/2020 को एक क्लियर मैसेज दिया था, क्लियर अपनी एक नोटिफिकेशन दी थी, उसमें बताया था कि क्यों नहीं हटेगा। उसका एक कारण था, क्या सुधार के, वो नोटिस में मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप देख पाओगे उसको भी। तो ये भरम निकाल दो कि पिछली बार इसलिए हट गया था कि 40% मार्क्स वाले कैंडिडेट नहीं मिले थे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं था। क्योंकि डीएसएसबी में बहुत सारी पोस्टें ऐसी चली गई जिस पे एक भी कैंडिडेट नहीं मिला और वो खाली रह गई। डीएसएसबी ने क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं तोड़ा अपना वहां। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस भर्ती में टूटेगा या नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो उसके क्या कारण है कि मैं जोर दे के क्यों कह रहा हूं कि नहीं टूटेगा, तो उसको देख लेते हैं एक बार। आपको थोड़ा धुंधला नजर आएगा ये, फिर भी आप देखना चाहो तो आप पढ़ पाओगे अगर नजर तेज होगी तो आपकी। 3/1/2020 का ये नोटिस है और डीएसएसबी ने इस नोटिस में क्लैरिफाई किया कि ये जो पोस्टें हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ड्राइंग टीचर, डोमेस्टिक टीचर, म्यूजिक टीचर, इन सब के अंदर भी जो है अमेंडमेंट किया गया है। इन कैंडिडेट को भी अब सेपरेटली 40% मार्क्स लेने होंगे। आप देख पाओगे यहां पे एक अमेंडमेंट शब्द यूज किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार। यहां पे डीएसएसबी ने क्या सुधार किया वो मैं आपको बता देता हूं। जितनी भी टीजीटी की पोस्ट है और टीजीटी के इक्विवेलेंट जितनी भी पोस्टें हैं, इक्विवेलेंट, हमारी पीईटी की पोस्ट टीजीटी के इक्विवेलेंट आती है। आपको बता देता हूं मैं, जितनी भी दी गई हैं टीजीटी के इक्विवेलेंट आती हैं, मिसलेनियस में जरूर है। तो डीएसएसबी ने यहाँ पे सेपरेटली स्पेशल नोटिस जारी करके बताया कि अब आपको जो है सेपरेटली दोनों एग्जाम में 40% मार्क्स जो है लेने हैं, जितनी भी टीजीटी के इक्विवेलेंट पोस्ट हैं। और स्पेसिफाई यहाँ पे नोटिस डाला क्लैरिफाई करके कि ये क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये डीएसएसबी ने साफ तौर पे कर दिया है अब की बार। और भाई अपना भ्रम दिमाग से निकाल दो कि क्राइटेरिया हटेगा, तैयारी पे जुट जाओ। कॉमन पेपर में 40 मार्क्स नहीं आए आपके 100 में से, तो आपके लिए समस्या होने वाली है। पहला टारगेट अपना क्लियर रखना कि फर्स्ट पेपर में 40 नंबर जरूर हों, दूसरे में आप 40 इजीली ले लोगे, लेकिन पहले पेपर में 40 नंबर लेने ढोसी का पहाड़ आपके लिए हो जाएगा भाई। इसलिए अपनी तैयारी पे जुटे रहो, इस भ्रम को निकाल दो कि क्राइटेरिया टूटेगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, यूट्यूब वीडियोज के ऊपर कमेंट भी आ रहे हैं कि क्राइटेरिया हटेगा नहीं हटेगा, तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूं। स्पेशल नोटिस डाला था डीएसएसबी ने, जो वैकेंसीज आई उससे पहले या बाद में उसी दिन आया होगा ये 3/1/2020 को। तो जितनी भी पोस्टें हैं उनमें जो है ये क्राइटेरिया लागू रहेगा। यहाँ पे अमेंडमेंट की डेट भी बता रखी है 17/7/2017। ठीक है, तो क्लैरिफाई कर रखी हर चीज डीएसएसबी ने। फिर ये नोटिस की डेट डाल रखी 3/1/2020, उन्होंने नोटिस कर दिया सार्वजनिक। पिछली जब एडवर्टाइजमेंट आई उससे पहले जो मतलब था, उनका जो नियम था वो था सिर्फ टीजीटी पोस्टों के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने 17/7/2017 को एक अमेंडमेंट ये लेके आए और टीजीटी मिसलेनियस की जितनी भी पोस्टें, मिसलेनियस कैटेगरी की जितनी भी पोस्टें हैं, उनमें भी अब ये नियम लागू रहेगा। तो इसलिए अपने इस भ्रम को दिमाग से निकाल दो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कॉमन पेपर के ऊपर पूरा ध्यान देना, ताकि आने वाले एग्जाम में जो है आपको कोई भी समस्या ना हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट भाई। एग्जाम पीजीटी का एग्जाम तो आपको पता है डेट आई हुई है, तो टीजीटी के एग्जाम की भी तैयारी करते रहो। कभी भी आपका एग्जाम जो है हो सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये थी जानकारी भाई। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।